नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुविजन क्लासेस पर। देखिए, मेरा नाम है कृष्ण और मैं आपको क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ। 13.1 हमने कर ली थी। सांख्यिकी की पहली एक्सरसाइज थी स्टेटिस्टिक की। उसमें हमने देखा था मीन कैसे निकालते हैं। तीनों मेथड में उसमें उसे एक्सप्लेन किए थे। मीन उसमें हमने मीन 3 मेथडों से निकाला था। सबसे पहला मेथड था उसके अंदर पर हमारा डायरेक्ट मेथड, फिर हमारा था उसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर थर्ड मेथड मान लेते इसको अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड हमने उसमें देखे थे। आज उसी कड़ी में हम करते हैं 13.2 और आज निकालेंगे हम मोड। मोड को हिंदी में कहते हैं बच्चों बहुलक। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, सिर्फ फार्मूला बेस है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2। देखिए, एक्सरसाइज 13.2 के अंदर क्या है, मोड निकालना बच्चों आपको सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, मोड। हाँ, अब मोड को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है, बहुलक कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं बच्चों इस जेड से। जेड, अब जेड इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला में, याद रखना इसके अंदर बस। ठीक है, और जेड कैसे निकालते हैं, जैसे होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 5 7 3 6 5 3 5 2 5। इस प्रकार हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, यानी आंकड़े है बच्चों। बस, अब क्या है इसके अंदर, दो है। यहाँ पे देखना, रिपीटेड नंबर को ही मोड बोलते हैं। मोड किसे कहते हैं, रिपीटेड नंबर। जितनी बार जो नंबर रिपीट हुआ है उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 एक बार, 5 दो बार, 5 तीन बार, 5 4 बार। यहाँ पर 5 4 बार रिपीट हुआ बच्चों, तो इसी को हम मोड बोलेंगे। मोड इक्वल टू कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, 5। बस, अब इसके अंदर आपको सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना। देखिए, फार्मूला इधर ही मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। हाँ, ये क्या है, बहुलक। इसी को मोड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एल प्लस अब वन माइनस एफ नोट। ये जो एफ जीरो होता है ना, एफ जीरो, इसको एफ नोट बोलते हैं। एफ नोट डिवाइड बाई 2 एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इन टू में एच। अब आपको पता होना चाहिए इनका पूरा पूरा कि एल क्या होता है बच्चों। एल यहाँ पे होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निचली सीमा, यानी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को ही क्या बोलते हैं हम, एल बोलते हैं। अब एच हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल, यानी इंटरवल का गैप। ठीक है, डिफरेंस। एच का मतलब क्या है, डिफरेंस। बस, अब अपन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारे पास बहुलक वर्ग की बारंबारता। और एफ नॉट यहाँ पे क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वर्ग की बारंबारता। एफ टू हमारे पास होगा बच्चों बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ये मैं आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती रोगियों की क्या दर्शाती है भाई, आयु की को दर्शाती है। आयु इस प्रकार है, 5 से 15 ये इंटरवल है, 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45, इस प्रकार हमें इंटरवल दिया गया। तो सबसे पहले हम इस इंटरवल को लिख लेते हैं यहाँ पे x। 5 से 15, 15 से कितना बच्चों, 25, 25 से हमारे पास 35, 35 से 45, 10 10 का गैप है बस। 45 से कितना है, 55, और 55 से है बच्चों 65। और फिर हमारे पास ऐप दिया गया है 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब हमें चाहिए है बस कुल मिला के 5 चीजें। सबसे पहला F1 चाहिए हमें, फिर चाहिए F0 या F0, फिर चाहिए हमें F2,
फिर चाहिए हमें एल, फिर चाहिए हमें एच। अब जो बहुलक होता है मोड, उसका फार्मूला हमें याद अच्छे से, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। जेड इक्वल टू होता है एल प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इनटू में एच। ये फार्मूला आता है बच्चों। अब इसके लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? F1 की, एफ नोट की, F2 की, एल की और एच की। अब आसान से, बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। देखो ये जो एफ है ना हमारा, इसके अंदर सबसे जो बड़ा होगा बच्चों वो हमारा होगा F1। तो यहाँ पे 23 मुझे सबसे बड़ा दिखाई दे रहा, तो ये हो गया हमारा F1। बच्चों इससे नीचे वाला F2 हो जाएगा और इससे ऊपर वाला हमारा हो जाएगा F0। तो सबसे पहला हम F1 लिख लेते हैं 23, F0 21, F2 हमारे पास 14, और ये है ना एल, एल होती है लोअर लिमिट यानी वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो वर्ग अंतराल इसके बिल्कुल सामने जाना है आपको, F1 के बिल्कुल सामने। और इसमें सबसे छोटा कौन है? 35 और 45 के अंदर वो देखना। तो यहाँ पे छोटा है 35, तो यहाँ पे लेंगे बच्चों हम 35। और इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है? 35 और 45 का अंतर है 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। बस हमें फॉर्मूले के अंदर लिख देना है। यहाँ पे सोल्व करता हूँ। जेड इक्वल टू एल कितना बच्चों? 35 प्लस यहाँ पे हम रख देते हैं F1, F1 हमारे पास कितना है? 23 माइनस एफ नोट है 21 डिवाइड बाई 2 इंटू F1। 2 इंटू F1 कितना हमारे पास? 23 माइनस एफ नोट 21 और माइनस F2 हमारे पास 14 बच्चों। इंटू में एच कितना हमारे पास? 10। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। जेड इक्वल टू 35 प्लस यहाँ पे देखो बच्चों 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 और 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 दाए 20। अब यहाँ पे 23 दूनी हो जाएगी बच्चों 46, और 21 और 14 हो जाएगा बच्चों 35 प्लस माइनस का। 46 में से 35 आपको घटा देना, तो यहाँ पे बचेगा आपका 11। अब 11 को इससे डिवाइड करना आपको, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 35 प्लस 11 से करते हैं 11 एकम 11, बच गए 9 भाई, 11 अठे 88। बस इसी इधर ही छोड़ देते हैं इसको। अब जेड हमारा जो आंसर आएगा 35 और 36.8, यानी इस क्वेश्चन का बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 36.8। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया गया 225 बिजली उपकरण है। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं, हमें निकालना इसका बहुलक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं हम 0 से 20, फिर लिखते हैं 20 से 40, 40 से है बच्चों हमारे पास 60, 60 से है 80, 80 से है बच्चों 100, 100 से है 120। अब यहाँ पे f लिख लेते हैं। यहाँ पे 10, ये 35, ये 52, ये 61, ये 38, ये है 39, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना, सबसे पहला F1, फिर है F0, फिर हमारे पास F2, फिर हमें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L, फिर चाहिए हमें H। तो इसके अंदर सबसे जो भी बड़ा होगा वो हमारा F1 होता है। यहाँ पे कितना बच्चों? 61, तो 61 क्या हो जाएगा हमारा? F1। इससे ऊपर वाला होता है बच्चों F0, तो ये हो जाएगा F0। इससे जो F1 है ना, इससे नीचे वाला क्या होता है हमारा? F2। तो यहाँ पे 38 क्या हो जाएगा हमारे? F2। F1 के बिल्कुल सामने वाले इंटरवल हमें देखने वर्ग अंतराल, तो उससे जब जो छोटा होगा वो हमारा L हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना है? 60, और इंटरवल का गैप क्या कहलाता है? हमारा अंतर, यानी H, डिफरेंस 20। बस हमें फार्मूले के अंदर रखना है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 इंटू F0 इंटू F2 इंटू H। Z इक्वल टू L कितना बच्चों इसके अंदर?
एल है हमारा 60 प्लस F1 माइनस F0, 61 में से 52 घटाने आपको, ठीक है। 61 माइनस में 52, 2 गुणा में F1। अब 61 दूनी कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 132, सीधी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। माइनस F0 हमारे पास 52 है और माइनस F2 कितना बच्चों 38। यहाँ पे हमने सब वैल्यू रख दी क्वेश्चन के अंदर। h हमारे पास 20 है। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना यहाँ पे बचेगा 9 और 9 के 20 की मल्टीप्लाई कर देना आपको सिर्फ। 9 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 18, यानी 180 तो हमें ऊपर मिल गया। नीचे वाला देख लेते हैं, 132 में से आपको घटाने हैं भाई 90, 5 और 3 8, हाँ 90 घटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 42। 60 दूनी 120, 122 होते बच्चों ये। 161 यहाँ पे है ना, 61 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 122। तो ये होएगा हमारा 122। 122 में से अगर गए घटाएंगे तो ये बचेगा 32, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, ये हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक। तो हमारे पास फाइनली हमें क्या मिल गया भाई, 61 दूनी 122 होती बच्चों, और 122 में से अगर मैं 90 घटाऊंगा तो हमें मिलेगा 32। अब 32 को इससे काट देना आपको, तो देखना सबसे पहला ये 5 पे जाएगा भाई, 5 दूनी 10, यहाँ पे काटता हूँ इसको। ऐसे कर लो ना आपको, इसको यहाँ पे 16 लिख लो और इसको लिख लेंगे 9090, ये 45 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे 45/8। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 पंजे 40, बच गए 5, 8 छिके 48, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 20। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा बच्चों 5.625। अब इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, z इक्वल टू 60 प्लस में 5.625। तो आपका फाइनल आंसर निकल के सामने आएगा 65.625। ये इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका अपने को क्या निकालना है, मासिक व्यय। तो सबसे पहला एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, 1000 से 1500, 1500 से बच्चों हमारे पास है 2500, और 2500 से हमारे पास 3000, 3000 से हमारे पास है 3500, 3500 से है बच्चों हमारे पास 4000, 4000 से हमारे पास 4500, और 4500 से हमारे पास 5000। अब हमें अब दिया गया क्वेश्चन के अंदर 24, 40, 33, 28, 30, 22 और 16 और 7, ठीक है। 1000 से 15, 15 से 2500, 2500 से 2000 से 2500, ओके, ये यहाँ पे 2000 था, 2000 से 2500 था भाई, यहाँ पे 2500, और यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ एक्स, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से था बच्चों 2500, और 2500 से था हमारा 3000, 3000 से था 3500, 3500 से था 4000, 4000 से था 4500, और 4500 से था हमारा 5000। 500 500 का डिफरेंस था भाई। एफ है हमारे पास 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। तो हमें वही काम करना भाई इसके अंदर। सबसे पहला हमें यहाँ पे z के फॉर्मूला लिख लेते हैं। z का मतलब होता है बहुलक, ठीक है। यहाँ पे बहुलक निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं, l प्लस
F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस में F2 इनटू में H। अब L कितना है, अब कितना ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला F1, उसके बाद F2, फिर F नॉट, फिर L, फिर H। देखिए इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F1। F1 कितना बच्चों, 40। इससे नीचे वाला हमारा पास होता है F2, इससे ऊपर वाला होता है हमारे पास F नॉट। L हमारे पास होता है F1 के बिल्कुल सामने वाला इंटरवल जो कि है 1500, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों, 500। तो ये हमारा अंतर आ जाएगा, बस हमें ये वैल्यू रख देनी है। L हमारे पास कितना है, L हमने देखा इसके अंदर 1500 प्लस F1 माइनस एफ नॉट, 40 में से आपको घटाना है। एफ नॉट कितना है हमारे पास, 24 डिवाइड बाई 40 दूनी कितनी होती है बच्चों, 80। 2F1 है ना, मल्टीप्लाई कर देनी 40 की 2 से, माइनस एफ नॉट है 24 और माइनस F1 है हमारे पास, F2 कितना है 33, और आई फाइनली हमारे पास है 500। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1500 प्लस यहाँ पे बचेगा 16। अब 16 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 80, यानी 8000 हमें ऊपर मल्टीप्लाई मिल गई। नीचे 24 और 33 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 और 30 कितना आ जाएगा बच्चों, 57। 57 अगर 80 में से यहाँ से जाएगा तो ये बचेगा 23। अब 8000 को आपको 23 से भाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं 8000 को 23 से डिवाइड। 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 69 घटा देने भाई सबसे पहले। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2, 1, ठीक है, 11। अब यहाँ पे फिर 0, ये वाली 23 साढ़े 23 23 चौका 92 बच्चों। यहाँ पे बचेगा 18, फिर 0, 23 चौका 92, 23 पंजा 115, 23 छिक्का 138, 23 सत्ता 162। तो ये 7 पे जाएगा। तेईस सत्ता 161, ठीक है। बस यहाँ पे देख लेना क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 19, फिर यहाँ पे 0 भाई, फिर ये 7 पे जाएगा। तो फाइनली हम इसको कह देंगे 347 पॉइंट, यहाँ पे कुछ लिख देना यहाँ पॉइंट में। तो यहाँ पे 19 बचा तो ये जाएगा 23, 23 से 1500, 23 बानवे 15, 23 का 138, 23 सत्ता 161, 23 अट्ठा 184, 23 निमा 207 होते हैं, ठीक है। हाँ, बस फाइनली हम इसको इतना ही छोड़ देंगे 347.8। तो यहाँ पे लिखते हैं 1500 प्लस 347.8। तो फाइनली इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 1847.8। ये आपका आंसर हो जाएगा बहुलक, जेड की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों के बहुलक और मध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। सॉरी बच्चों, देखिए सबसे पहला इसी के अंदर देख लेते हैं, टेबल के अंदर ही बता देता हूँ आपको, ये बार बार लिखने की भी मेरे को जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा आप ये हमारा है F1, ये हमारे पास है X, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको एक मिनट, चलो करवा देता हूँ, लिख ही लेते हैं। X कितना बच्चों हमारे पास 15 से 25, 25 से फिर 20 से 25, 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से हमारे पास 30 है, 5 5 का डिफरेंस है बस। 30 से हमारे पास 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से हमारे पास 50, 50 से बच्चों 55, बस यहीं तक है। ऐसे ही आप लिख लेते हैं यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 5, 3, 0, 0 एंड 2, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए F1 क्या है,
हमारे पास एफ नोट क्या है, एफ टू क्या है, और एल क्या है, और एफ एच क्या है। तो सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, 10। ये हमारा हो जाएगा एफ वन। इससे ऊपर वाला एफ नोट, इससे नीचे वाला एफ टू, और एल हमें पता ही कैसे देखते हैं, बिल्कुल इंटरवल को देखते रहे, इंटरवल के बिल्कुल जो एफ होता है उसके बिल्कुल सामने वाला इंटरवल चेक करते हैं, और बिल्कुल जो उनके अंदर, दोनों के अंदर जो छोटा आता है वो एल होता है हमारा 30, और इनका डिफरेंस कितना बच्चों, 5। बस फार्मूले में रख देते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू में एच। जेड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, एल हमारे पास है 30 प्लस एफ वन है हमारे पास 10 माइनस 9। अब 10 दूनी कितनी हो जाएगी बच्चों नीचे, 20 माइनस 9 माइनस एफ टू हमारे पास 5, और एच हमारे पास फाइनली 5। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, 30 प्लस यहाँ पे एक बचा, और एक की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा 5। 20 में से 14 घटा दो बच्चों, 9 और 5 14, तो यहाँ पे बचेगा 6। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 से पॉइंट में ये 50 हो जाएगा, और 6 × 48, फिर बचेगा 2, 6 में 12, 6 थी 18, इतना ही छोड़ देते हैं बच्चों। जेड हो जाएगा हमारे पास 30.83, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बहुलक। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी, बस इसी फार्मूले से आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें तो इधर ही कर देता हूं मैं, ये देखना, इस ये है हमारे एफ, ये हमारे पास है एक्स। अब इसके अंदर क्या बच्चों, सबसे बड़ा कौन है, 18, तो ये हमारा हो जाएगा एफ वन। और इससे ऊपर वाला क्या है हमारे पास, एफ नोट। नीचे वाला क्या हो जाएगा, एफ टू। और एच हमारे पास क्या होगा बच्चों, एच होगा हमारे पास इंटरवल का गैप 1000। और एल क्या होगा, एफ वन के बिल्कुल सामने वाला इंटरवल, वर्ग अंतराल, ये वाला। इसमें इन दोनों के अंदर जो छोटा होगा वो एल होगा, एल कितना होगा, 4000। बस सोल्व करते हैं, देखना फार्मूले के अंदर लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू में एच। बच्चों बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और आपको भी एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की आदत हो जाए। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और वो 1 नंबर आपको फॉर्मूला का भी देता है। तो ये बात जरूर याद रखें। एल हमारे पास बच्चों 1000, 4000 प्लस एफ वन हमारे पास कितना है, 18, एफ नोट है बच्चों 4, और 18 दूनी कितनी होती है बच्चों, 36, तो ये हो जाएगा 2f1 माइनस में 4, माइनस में हमारे पास है f2 है 7, और h हमारे पास है बच्चों 1000। बस इसको सोल्व सोल्व करना हमें, ये 4000 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 14, 14 के 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस आप, ऊपर आएगा 14000। नीचे बच्चों 4 7 11, 36 में से अगर मैं 11 घटाऊंगा तो मिलेगा मेरे को 25। बस अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, ऊपर वाले को, 5 3 15, 5 8 40, ऊपर आएगा 3800, इसको 5 से 25, 5 दूनी 10, बचेगा 4, 5 8 40, 2800 आएगा बच्चों नीचे। और फिर है हमारे पास 5, 5 को फिर डिवाइड करो इसको, पापा 25, यहाँ पे बचेगा 3, 5 छिक्का 30, ये हमें मिलेगा 560। 25, 5 दूनी 10, 5 8 40, ठीक है, 560 इसके अंदर ऐड कर देते हैं, डेट इज योर आंसर, डेट इज योर आंसर, 4560 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। इसमें देखो बच्चों, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20, तो ये हमारा हो जाएगा f1। और इससे ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, f2, f नोट, ये हो जाएगा f नोट। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, f2, नीचे वाला f2। बस हमें यहाँ पे लिख लेना सबको, f1 हमें हमारे पास है 20,
एफ नॉट है हमारे पास 12, F2 है हमारे पास 11, L होता है इसके बिल्कुल सामने वाला इंटरवल ये, और ये कितना बच्चों 40, और H हमारा पास है इंटरवल का गैप, 0 और 10 का गैप कितना बच्चों 10। बस हमें बहुलक निकालना, फार्मूला हमें याद है, L F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L हमारा प्लस में होता है बच्चों। Z इक्वल टू करते हैं, L कितना हमारे पास 40, 40 प्लस F1 हमारे पास है 20 माइनस F0 है 12, और नीचे हो जाएगा बच्चों 2F1 हो जाएगा 20 दूनी 40, माइनस में 12, माइनस में F2 कितना है 11, और इनटू में H हमारे पास है 10। बस सोल्व कर लेते हैं। 40 प्लस यहाँ पे बचेगा बच्चों 8, और 8 दाएँ कितने हो जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, नीचे भाई 12 और 11 होते हैं 23, 23 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 17, 17 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17 चौके 68 होता है, फिर 12 बच जाएंगे, 120, 13 ये 85, 13 छिक्का 102, 17 सत्ता 119, बस इधर ही छोड़ देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4.7, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 44.7। इस क्वेश्चन का जो बहुलक निकल के सामने आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 44.7। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है, और फॉर्मूला सेम ही है सबका, कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उससे पर ऊपर वाला F0 होगा, उससे नीचे वाला F2 होगा, बिल्कुल सामने F1 के जो होगा वो हमारा इंटरवल होगा, इंटरवल का गैप h होगा, L हमारा उनका सबसे छोटा इंटरवल होगा F1 के बिल्कुल सामने। बस फार्मूले में के अंदर रखना, उनकी कैलकुलेशन करनी, और कुछ तो नहीं है बच्चों इसके अंदर। चलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 13.3। थैंक यू वेरी मच।